और दोस्तों मैंने जैसे बताया कि इवन आपके पास वॉशर एक्सट्रैक्टर होगा, फिर भी अगर जो वेरिएबल क्लोज रहते हैं जिसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग रहते हैं, कलर्ड रहते हैं, नॉन कलर्ड रहते हैं, तो भी इनको अगर हम सेपरेट वॉश करते हैं तो भी आपके लिए आपको एक हाइड्रो एक्सट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी करके। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर एक बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर होता है जो कि एक्सेसिव वाटर वॉशिंग करने के बाद पानी में बचा रहता है, स्पिन करने के बाद हाई एक्सट्रैक्ट में वो पानी पूरा उसका निचोड़ देता है। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में जो आरपीएम होता है वो साधारण 700, 800, 900 या 1000 तक भी होता है। जैसे छोटी साइज होगी तो काफ़ी हाई रहता है, लेकिन जैसे उसका ड्रम का वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी 700 से 1000 अगर हम एक्सट्रैक्शन का स्पीड यूज़ करते हैं, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर चूज करते हैं, तो वो हाई स्पीड एक्सट्रैक्टर में आता है। इससे जो आपके टेरिकॉट और ब्लेंडेड फैब्रिक रहते हैं, इसके मॉइस्चर कंटेंट साधारण 70-80% तक निकल जाता है। लेकिन अगर कॉटन का कपड़ा हो तो कॉटन के कपड़े में साधारण 50-55% मॉइस्चर रहता है, क्योंकि कॉटन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसमें सेलुलोज फाइबर होने के कारण वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। उसका जो एक्सट्रैक्शन है, एक लिमिट के बाद में आप कितना भी उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन में नहीं निकला, क्योंकि वो बॉन्डेड वाटर रहता है। उसको आप ड्रायर में ही निकाल सकते हो ड्राइंग करने के लिए। थर्ड मशीन जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रायर है। ये टंबल ड्रायर बेसिकली क्विक और कंट्रोल ड्राइंग करने के लिए यूज होता है। मतलब आपके जो गारमेंट्स हैं, एक्सट्रैक्शन होने के बाद उसमें रेसिडुअल मॉइस्चर रह जाता है, उसको निकाल के साधारण 3 से 7% के आसपास लिनन में जो मॉइस्चर है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसका आयनिंग को ही जाता है। दोस्तों ड्रायर में गैस हीटेड ड्रायर्स और इलेक्ट्रिकल हीटेड ड्रायर्स अवेलेबल होते हैं। वैसे तो अगर आप इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री देखेंगे तो वहाँ पे स्टीम अवेलेबल रहता है, बॉयलर रहता है। लेकिन छोटी लॉन्ड्री या मीडियम साइज और मोस्टली रिटेल लॉन्ड्री में ये बॉयलर्स छोटे होते हैं, और इसके लिए ये मशीनें जो ड्रायर रहती हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल हीटेड होती हैं या तो गैस हीटेड होती हैं। ये दो ही वर्जन ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें गैस हीटेड जो ड्रायर रहते हैं, इनकी इफिशियंसी इलेक्ट्रिकल हीटेड से ज़्यादा रहती है और थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी एक्सपेंसिव है। इंस्टॉल करने में भी आसानी होती है गैस हीटेड ड्रायर कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में अगर हीटर हायर होगा तो उसको इंस्टॉल करने में काफ़ी खर्चा भी आता है इसके अंदर। नॉर्मली ये जो कैपेसिटी होती है ड्रायर की रिटेल लॉन्ड्री में, ये साधारण वॉशर की कैपेसिटी से मैच करती है या थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। जैसा आपने अभी एक मीडियम साइज की रिटेल लॉन्ड्री में 10 किलो 15 किलो का ड्रायर लगाया है, तो उसके हिसाब से 12 किलो या 15 किलो का ड्रायर आपको उसको मैच करने के लिए लगाना पड़ेगा। इस ड्रायर में आजकल तो बहुत से फीचर्स आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से कंट्रोल्स आए हुए हैं जिसमें आप मल्टीपल टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हैं। जो सेंसिटिव गारमेंट होते हैं उनको कम ड्राइंग पे और हाई एयर फ्लो पे सुखाया जाता है, मतलब 60, 65, 70। नॉर्मल जो टेम्परेचर ड्राइंग होता है 70 से 90 तक होता है, लेकिन कुछ कपड़े 70 से 90 के बीच में सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े रहते हैं। तो ये सेटिंग्स आप ड्राइवर के हिसाब से कर सकते हो। और अंत में एक कूल डाउन साइकिल होता है इसमें, कि आपके कपड़े सुखाने के बाद जो गर्म रहते हैं, एक 5 मिनट का साइकिल या 7 मिनट का साइकिल होता है, तो कपड़ा का टेम्परेचर उसमें कुछ नए ड्रायर्स जो आए हैं जिसके अंदर मॉइस्चर सेंसर भी होता है। तो जिस टाइप के गारमेंट आपने अगर उसके अंदर ड्राइंग के लिए डाले हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से ये चीज़ आयनिंग को जाएगी, स्टीम आयनिंग को जाएगी या हार्ड आयनिंग को जाएगी, तो आप उसके हिसाब से उसको मॉइस्चर लेवल पे रुका के उसको दे सकते हैं, जिससे आपका एनर्जी सेविंग आगे भी होगा। कपड़े पूरे ड्राई होने के बाद उसके अंदर व्रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे एरिया में वो रोटेट होते रहते हैं। तो इसके लिए ये जजमेंट एक्सपीरियंस से ही आप ले सकते हैं। चौथा इक्विपमेंट है वाटर सॉफ्टनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। बेसिकली ये वाटर को
सॉफ्ट करता है, क्योंकि अलग अलग रीजन में जो लॉन्ड्रियाँ होती हैं, रिटेल लॉन्ड्रियाँ होती हैं, वहाँ का जो पानी का सप्लाई होता है वो या तो म्यूनसिपल का होता है, या तो फिर वो बोरिंग का वाटर होता है, या रेयर केसेस में वो टैंकर वाटर भी ले लेते हैं। तो इन सब पानी के अंदर एक टाइप का हार्डनेस होता है। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, वाटर का हार्डनेस और टीडीएस। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस। अगर हम म्यूनिसिपल पानी भी लें तो अलग अलग सिटी का स्पेसिफिकेशन अलग होता है, लेकिन हम अगर रिटेल का काम कर रहे हैं जो कि एक क्वालिटी का काम है और पर्सनलाइज काम है और कपड़े का गारमेंट का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हम वो पानी जो यूज होगा वॉश करने के लिए उसका स्पेसिफिकेशन 0 to 5 ppm हार्डनेस होना चाहिए, या मैक्सिमम 200-250 तक टीडीएस होना चाहिए। म्यूनिसिपल पानी जो आपके घर में पीने के लिए आता है उसका भी हार्डनेस 50 से 60-70 के आसपास ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन का रहता है। तो ध्यान में रखना कि जो भी वाटर आपके टैंक में आ रहा है उसमें आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको सॉफ्टनर लगा के उसको 0 to 5 ppm ले जाएंगे। अब साल भर में या अगर आप नई लॉन्ड्री प्लान कर रहे हो तो आप ध्यान में रखिए कि वहां का जो अगर बोरिंग का वाटर है तो उसका हार्डनेस कितना है करके। तो जो साइज है आपके वाटर सॉफ्टनर की ये वेरी करेगी कि वो आप कौन से हार्डनेस का पानी रेगुलरली यूज करने वाले हो, और इसी हिसाब से उसका डिजाइन और या उसका जो रेजिन की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि हार्ड वाटर अगर वॉशिंग के लिए जाता है तो आपका जो डिटर्जेंट है वो उसको कुछ हद तक उसको नलीफाई करता है, उसकी इफिशिएंसी डाउन करता है, और पॉसिबल है कि आपकी फैब्रिक को भी डैमेज कर सकता है करके। तो ये जो मैटर है सॉफ्टनर का, ये आप काफी लोकलाइज्ड एरिया में जहां पर आप लगा रहे हैं वहां पर सोर्स फाइनल करने के बाद आप उसको लगा सकते हैं। नॉर्मली ये आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये आयन एक्सचेंज के ही सॉफ्टनर होते हैं, और ये कॉमनली अवेलेबल है लॉन्ड्री में, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पानी में अगर हार्डनेस कम है तो आपकी मशीनों में स्केलिंग नहीं होती है, और क्योंकि वो जो हार्डनेस रहता है वो नलीफाई होने के बाद, न्यूट्रलाइज होने के बाद डिटर्जेंट के से वो स्कम फॉर्मेशन करता है, और आपकी मशीनों के जो सरकमफरेंस है आउटसाइड या इनसाइड में वो वहाँ पे डिपॉजिट होने को शुरू करता है। अगर हम सॉफ्टनर लगाते हैं तो ये चीज़ें स्केलिंग और मशीनों में नहीं होती है, और ये आपके डिटर्जेंट का परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ाता है, और फैब्रिक का कुछ हद तक को सॉफ्टनेस भी बढ़ा देता है उसके अंदर। तो ये अनुभव से आप फील कर सकते हो। और जनरली ये भी नोट किया गया है कि अगर आप हार्ड वाटर में कपड़े वॉश कर रहे हो तो उन कपड़ों के ऊपर एक टाइप का स्मेल भी आ जाता है, क्योंकि आप एक स्पेशल और काम कर रहे हो रिटेल लॉन्ड्री के इससे। तो कोशिश कीजिए कि 0 to 5 ppm हार्डनेस ये आप मेंटेन करिए। हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो पानी आ रहा है वो टर्बिड नहीं है, वो साफ है, उसमें कोई सस्पेंशन नहीं है। ये सब चीज़ें हम पकड़ के चल रहे हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हार्डनेस। वो हार्डनेस आपको 0 to 5 ppm में मेंटेन करना पड़ेगा। सॉफ्टनर को, जो वाटर सॉफ्टनर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरली उसको रीजनरेशन करना पड़ेगा सॉल्ट से, और जब वो बाय करोगे तो उसके कुछ जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं जिससे आप बाय करोगे वही आपको ये प्रोसेस बता सकता है, और उसका जो ऑपरेशन और उसके जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लगती है ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल सकता है। दोस्तों, पांचवा जो इक्विपमेंट लॉन्ड्री में बहुत ज़रूरी है वो है कैबिनेट ड्रायर। नॉर्मली रिटेल लॉन्ड्री में अलग अलग टाइप और अलग अलग साइज के कपड़े आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ड्रायर के अंदर हम जो कपड़े सुखाते हैं वो कपड़े टम्बलिंग होने के बाद धीरे धीरे उसमें क्रीजेस आ जाते हैं, और कभी कभी ओवर ड्राई भी हो जाते हैं। ओवर ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम आयनिंग की आता है कि वो फिनिशिंग उसमें नहीं मिलता है, फिर उसको वहाँ पर उसको मॉइस्चर मार के उसको डैम्प किया जाता है और फिर उसको इस्त्री मारा जाता है। इसमें जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है
उसको बचाने के लिए बड़े कपड़ों के लिए स्पेशली